Welcome back everybody to the channel of the most consistent YouTuber. अच्छा I know मेरे कमबैक में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो हम लोग चैप्टर के कवर पेज में आमाडो को एक बैडएस लुक में देखते हैं, लेकिन इससे बिल्कुल ही उल्टा आमाडो की चैप्टर में फटी पड़ी रहती है। Why you bullying me? चैप्टर शुरू होता हम देखते हैं कि शिकामारू अपने 69,000 IQ से एडा को कोनोहाने का ऑफर करता है, लेकिन एडा तभी समझ जाती है कि शिकामारू कुछ ना कुछ तो प्लान कर ही रहा है, इसीलिए वो अपने लेफ्ट सेनरिगान को एक्टिवेट करती है। एंड गेस व्हाट, उसे क्या दिखता है? उसे दिखता है कि नारुतो आ रहा है उनके तरफ ही, लेकिन नारुतो अंदर नहीं जा पाता। वो इनो से पूछता भी है कि डोर ओपन क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन माइंड ट्रांसफर जुत्सु के हेल्प से तभी शिकामारू नारुतो को पूरा सिचुएशन समझाता है। मुझे माफ करना नारुतो, ये तुम लोगों को एनीमे के जुत्सु से बचाने के लिए है, तो क्या तुम लोग और थोड़ी देर रुक सकते हो? शिकामारू, तुम ठीक तो हो? मेरे पास समझाने के लिए वक्त नहीं है और सिचुएशन काफी खराब है, इसलिए दखलंदाजी मत करो और ये एक्सपेंसिव लॉक भी मत तोड़ना, मेरे इसका बजट पहले से ही हिला हुआ है। और उसी टाइम वहाँ पर बोरुतो और सास्के भी आ जाते हैं। एडा अपने शिनरिगान की हेल्प से ही सब देख रही होती है और ये सब चीज वो शिकामारू को भी बोलती है, लेकिन शिकामारू को घंटा भी समझ नहीं आता कि ये सब चल क्या रहा है। और तभी आमाडो माइंड ट्रांसफर जुत्सु की हेल्प से शिकामारू से बातें करता है। वो शिनरिगान है, वो सब कुछ देख सकती है जो इस दुनिया में हो रहा है। क्या? वो प्रेजेंट के साथ साथ पास्ट भी देख सकती है, इसका मतलब तुम उससे छिप नहीं सकते। आमाडो इंक्लूड करता है कि एडा उनके बातों को नहीं सुन सकती है। एडा इस बीच कंफ्यूज होती है कि वो तो एक कारा मेंबर के साथ काम कर रही है, तो फिर कोनोहा उसे ऑफर क्यों कर रहा है? शिकामारू सब सॉर्ट करते हुए ये कहता है कि अभी तक वो उसे एनिमी नहीं मानते हैं, अगर वो कोड के साथ ज्यादा काम करती है तो फिर शायद वो उसे एनिमी कंसिडर करे। देन 69,000 IQ वाला शिकामारू एक बहुत ही सुंदर चाल चलता है। वो एडा को चूज करने बोलता है कि कोड या फिर कोनोहा, और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं कावाकी अब भी कंसर्न बैठा हुआ है अपने बेड पे, और सुमिरे कावाकी से कहती है कि उसे करंट के सिचुएशंस पता नहीं है, लेकिन जो भी उसके और बोरुतो के बीच हुआ है वो उसके खुद के मर्जी पर नहीं हुआ है। देन कावाकी सुमिरे को अपना कारमा दिखाता है और कहता है कि उसके परमिशन के बिना ही आमाडो ने कारमा रिस्टोर कर दिया, और कावाकी को ये भी रियलाइज होता है कि ये उस टाइम हुआ होगा जब आमाडो कावाकी का हाथ रिस्टोर कर रहा था, क्योंकि वो प्रोसेस बहुत ही लेंथी था। फिर भी मैं चाहता था कि ये वापस आ जाए। अगर ये नहीं होता तो लॉर्ड सेवन तभी तक मर चुके होते। मुझे पहली बार इसके होने का अफसोस नहीं हुआ, और मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे इसकी जरूरत है। सुमिरे दिन कावाकी को अलर्ट रहने कहती है, क्योंकि उसे लगता है कि आमाडो एक सस्पिशियस बीइंग है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। और वो ये बात भी ऐड करती है कि आमाडो के उसके कारमा पर इतना इंटरेस्ट दिखाने के पीछे हो सकता है कोई अलग ही इंटेंशन हो। नाउ द सीन इज ब्रूटल। सीन शिफ्ट होता है आमाडो की तरफ, जिसको कोड तड़पा कर मार रहा होता है और उसे जल्दी से उसके लिमिटर्स हटवाने को कहता है। आमाडो पेन में चिल्ला रहा होता है और शिकामारू से हेल्प मांगता है। शिकामारू उसे थोड़ी देर और होल्ड करने को कहता है और उसे दिलासा देता है कि कोड उसे नहीं मारेगा, अगर उसे वो मार देता है तो उसके लिमिटर्स कभी नहीं हटेंगे। आमाडो फिर भी कहता है कि वो इस दर्द से पहले ही मर जाएगा। एंड नाउ 69,000 IQ वाले के पास भी कोई प्लान नहीं बचता है। बट यहाँ पर होता है बैडएस कैरेक्टर का एंट्री। तो एडा अपने शिनरिगान के हेल्प से देखती है कि कावाकी वहाँ पर आ ही रहा होता है, इसलिए वो कोड को रिट्रीट करने को कहती है। ऑन द अदर हैंड शिकामारू को दिमाग लगाने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पर आने का एक लौता दरवाजा बंद है, पर कावाकी के पास सुकुना ही गुना है, वो यहाँ पर इवेंट्स के थ्रू आ सकता है। और यहीं पर आमाडो एक बहुत बड़ा सच शिकामारू के सामने रिवील करता है। वो कहता है कि एडा के ये एबिलिटीज ओत्सुत्सुकीज और ब्लड रिलेटिव्स पे काम नहीं करता है। शिकामारू ये इंटेल सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक रहता है और वो आमाडो से पूछता भी है कि इतना क्रूशियल इंटेल उसने पहले उसको क्यों नहीं दिया। आमाडो क्लैरिफाई करता है कि अगर वो ये चीज उसको पहले ही बता देता तो शायद वो कावाकी को यहाँ पर पहले ही समन कर लेता। जहाँ पर कोड और उसके बीच एक और बैटल होता, शायद उसकी जान भी उसमें चली जाती। और इसी बीच इनो उन्हें आर्ग्यू करने से मना करती है और आमाडो पर शिकामारू बहुत ज्यादा गुस्सा भी होता है। आमाडो कहता है कि अगर वो यहाँ से भागना चाहते हैं तो फिर उन्हें भागने दो। एंड गेस व्हाट, क्या होता है? अगले ही सीन में कोड अपने ब्लैक बेल्ट्स को इस्तेमाल करते हुए एक ट्रांसपोर्टेशन गेट बनाते हुए आमाडो को अपने ही अड्डे पर भेज देता है।
शिकमारू सिचुएशन को संभालने के लिए एडा को फिर से ऑफर करता है कि कावाकी से तो मिलकर जाओ, पर एडा डेल्टा को ऑर्डर देती है कि क्या वो शिकमारू को थोड़ी देर के लिए साइड कर सकती है, और एडा की एबिलिटी की वजह से डेल्टा को ये बात मानना पड़ता है और वो शिकमारू के ऊपर एक हमला कर देती है। एंड देन कोड और एडा वहाँ से निकल जाते हैं। जाते जाते कोड शिकमारू नारा को कहता है कि वो अपने रिट्रीब्यूशन लिस्ट में उसका नाम दर्ज कर रहा है। उनके जाते ही लैब 3 में कावाकी एंटर करता है और वो कोड के ब्लैक बेल्ट्स को देखकर समझ जाता है कि वहाँ पर कोड आया था। शिकमारू देन कावाकी से कहता है कि क्या वो प्लीज उन ब्लैक बेल्ट्स को ऑब्लिटरेट कर सकता है ताकि कोड यहाँ पर वापस इन्फिल्ट्रेट ना कर पाए। कावाकी शिकमारू से पूछता है कि आमाडो कहाँ है, उसको उससे कुछ बातें करनी है, लेकिन शिकमारू उसे अफसोस के साथ कहता है कि पता नहीं वो अभी जिंदा भी है या फिर नहीं। सीन शिफ्ट होता है आमाडो की तरफ जहाँ पर डेमन उसको ओल्ड मैन कहकर ग्रीट करता है। नाउ कोड अब कोई भी देरी नहीं करना चाहता, इसलिए वो आमाडो को कहता है कि फटाफट से उसके लिमिटर्स हटा दो। आमाडो मान जाता है पर वो एक शर्त रखता है कि उसे उसके बदले उसकी जान को बख्श देना होगा। देन आमाडो फाइनली उन सीक्रेट कोड्स को बोलता है एंड कोड के लिमिटर्स हट जाते हैं। लिमिटर्स हटते ही कोड के चारों ओर एक अजीब सा व्हाइट ऑरा क्रिएट होता है और उसकी पूरी बॉडी एनर्जाइज भी हो जाती है, जिससे उसके बाल भी खड़े हो जाते हैं। मुझे महसूस हो रहा है कि अब मैं किसी से भी नहीं हार सकता। मुझे माफ करना आमाडो, तुम्हें काफी दर्द हो रहा होगा। चलो मैं तुम्हारा दर्द एक झटके में खत्म कर दूंगा। और यहीं पर एंड हो जाता है चैप्टर। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये शॉर्टकट एक्सप्लेनेशन। अगर लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके देन, पीस आउट।